अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ को तो लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन जो मैंने एज प्रॉब्लम पे एक वीडियो बनाया था उस लेक्चर पे CSS 2021 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 6A पार्ट CSS 2021, अ मैन इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एज प्रॉब्लम में स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना ही सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है। पहली ही स्टेटमेंट में उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है कि एक जो मैन है वो सन से 3 गुना बड़ा है। तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बन गई। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, इन 10 ईयर्स टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। इन 10 ईयर्स आफ्टर में जब भी आ जाए तो वहाँ हम फ्यूचर की बात होती है, और फ्यूचर में हम हमेशा ऐड करते होते हैं कोई चीज़। तो वो कह रहा है कि जो सन और मैन की जो एज है उनका मजमुआ 76 है। तो m + 10 मैन में s + 10 इज इक्वल टू 76। अच्छा, ये मैंने 10 इधर भी ऐड किया है, इधर भी, ये आपने जहन में रखना है। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए टाइम सेम ही मूव करेगा, ठीक है। उनकी मतलब इन 10 ईयर्स कह रहा है, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स। तो मैं दोनों की एज में 10 को ऐड करूँगा। अगर वो जस्ट ये कह देता कि द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76, तो मैं m + s इज इक्वल टू 76 कर देता। लेकिन आफ्टर कह रहा है तो अब टाइम दोनों के लिए सेम मूव करेगा। हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। अच्छा, उसका क्वेश्चन क्या है कि जो मैन कितनी ईयर्स का था जब उसका बेटा पैदा हुआ। तो हम वो तभी निकाल सकते हैं कि जब इनकी एक्यूरेट क्या हमें एज का मालूम हो, तो हम वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने लेक्चर में अपने में एज वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ही डिटेल के साथ ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं बताया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे भी देख सकते हैं। और हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें FPSC, SPSC और तमाम किस्म के एग्ज़ाम में जो मैथ आता है हम क्लास 6 से लेकर चल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाज़रीन, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है ये ऐसे समझे हमारी एक हेल्पिंग स्टेटमेंट होती है। इसकी मदद से हम यहाँ पे कोई ना कोई पुटिंग करते हैं, और पुटिंग से हम यहाँ से एक चीज़ फाइंड करके फिर हम यहाँ पुट करके दूसरी चीज़ भी फाइंड करते हैं। ये हम रिप्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ इस स्टेटमेंट 2 अननोन है, तो यहाँ पे 2 अननोन एट टाइम फाइंड करना मुश्किल है। तो m इज इक्वल टू 3s है। तो मैं अगर m की जगह पे 3s रख दूँ तो दोनों चीज़ें s में हो जाएंगी, और फिर मैं यहाँ से एक चीज़ फाइंड कर सकता हूँ। तो m की जगह मैं 3s रखूँगा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ m की जगह पे 3s रखा है। अब मेरे लिए काम आसान, 3s + 10 + s + 10 इज इक्वल टू 76, ठीक है। अब ये s में ऐड होके 4s, और ये 10 ये बिकम 20 इज इक्वल टू 76। अब 20 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ 20 माइनस का, 4s इज इक्वल टू 56 हो गया, ठीक है। अब 56, अब ये जो 4 है यहाँ s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो 56 / 4, तो s मेरे पास आ जाएगा 14। अच्छा, s की हमारे पास एज आ गई है 14। अब जब हमारे पास s की एज आ गई तो अब हम m की भी एज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड तो m की ही करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू 3s, और s की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 14। s की वैल्यू आ गई मेरे पास 14। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 42। m मेरे पास आ गया 42। अब ये हमारे पास मैन की भी एज आ गई और सन की भी एज आ गई। अब वो उसका क्वेश्चन ये नहीं कि आप इनकी एज फाइंड करें, उसका क्वेश्चन ये है कि उस जो मैन था कितने साल का था जब उसका बेटा पैदा हुआ। तो अब जब बेटा 14 साल का है तो इसको हम पास में ले जाएंगे, और पास में बिफोर जहाँ भी आ जाए या पास की बात आ जाए तो हम वहाँ माइनस करते होते हैं। तो हम यहाँ से मेन में से हम s को माइनस कराएंगे, और s की एज कितनी है हमारे पास 14। तो हमारे पास 42 - 14 जब मैं कराऊंगा तो मेरे पास एज इसकी आ जाएगी 28। तो ये एज है मैन की व्हेन
सन वाज बॉर्न, 28 एज है उसकी जब उसका बेटा पैदा हुआ था।